बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 1, एंड B -4, इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। क्या मतलब है, सबसे पहले तो बच्चों एक लाइन सेगमेंट बनानी है, वो लाइन सेगमेंट जॉइन करके बनानी है A और B पॉइंट को। तो A और B पॉइंट को जॉइन करके एक AB लाइन सेगमेंट बनाते हैं पहले। तो बच्चों A और B को जॉइन करके हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया बच्चों एक्स एक्सिस ने। ठीक है, तो मान लो एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, और उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने P, जो आपका मन करे आप रख सकते हो, और मान लो ये एक्स एक्सिस है। तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया एक्स एक्सिस ने। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, पढ़ो क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया एक्स एक्सिस ने, और हमें क्या निकालना है, हमें रेशियो निकालनी है, यानी AP और PB की जो रेशियो है बच्चों वो हमें निकालनी है। तो आपको पता ही है बच्चों, पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आए, फाइंड द रेशियो निकालनी हो तो लेट द रेशियो K/1। तो इस बार भी रेशियो को लेट कर लेंगे K/1। अब बच्चों पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है, पूरे एक्स एक्सिस पे अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एग्जाम्पल, जैसे ये पॉइंट है, तो अगर मैं कहूँ आपको इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप बोलोगे 4,0। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। सिमिलरली बच्चों कोई भी पॉइंट ले लो एक्स एक्सिस पे, जैसे ये ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे आप, -2,0। एक्स कोऑर्डिनेट इज़ -2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0। तो याद रखो सब बच्चे, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बच्चों हमें क्वेश्चन में इसमें बोला कि इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, किस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया एक्स एक्सिस ने। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, और आपको अभी मैंने बताया कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चों। तो यानी इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट मैं 0 ले लूँगा, और एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता, तो एक्स को एक्स ही रहने देंगे। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में बोलेंगे एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो हम वाई कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे, और अगर इसका अपोजिट बोलें, हमें क्वेश्चन में बोलें वाई एक्सिस कि वाई एक्सिस ने डिवाइड किया, तो आप एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लेना। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। बिल्कुल ईजी है बच्चों। तो बच्चों हम इसको नेमिंग कर देते हैं, x1 y1, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और बीच वाले पॉइंट को हमेशा क्या लेते हैं, xy। ठीक है, और रेशो m1 m2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन में बोला फाइंड द रेशियो। अब रेशियो कैसे निकालते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला से। और मैंने कहा था कि एक्स वाला लगाएं सेक्शन फार्मूला या वाई वाला, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया, तो हमें समझ आ गया कि भैया अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 0। तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट पता है और एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता। तो अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट पता है तो आप वाई वाला लगाओगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और अगर मुझे एक्स वाला पता होता, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैं एक्स वाला सेक्शन फार्मूला लगाता। अभी फ़िलहाल इसी क्वेश्चन में हम वाई वाला लगाएंगे, क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, m1 इंटू y2, वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना, इसलिए y2 लेंगे, तो हमने यहाँ लिख दिया m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1। m2 को मल्टीप्लाई करना है y1 के साथ,
बीच में लगाना है बच्चों प्लस, और डिवाइड में रेशियो प्लस कर दो m1 प्लस में m2, बिल्कुल ईजी। तो वो जो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा सबसे पहले y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट बच्चों 0, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 इक्वल्स टू m1 इंटू y2, m1 k है, y2 5 है, तो 5 इंटू के क्या होता है बच्चों 5k, तो हमने यहाँ लिख दिया 5k, बीच में लगाया बच्चों प्लस, और अब m2 इंटू y1, m2 1 है, y1 माइनस 5, तो माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। ठीक है, अगले स्टेप में कर देंगे ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। फिर डिवाइड में m1 प्लस में m2, m1 k है और m2 1 है, हमने लेट किया था ना, लेट द रेशियो k इज टू 1, तो हम बस डिवाइड में लिख देंगे m1 प्लस में m2 यानी k प्लस 1। तो बच्चों कैसे करेंगे, k में 1 तो प्लस हो नहीं सकता, सिमिलरली ऊपर भी 5k में से 5 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि k वाला k वाले के साथ होता है। जैसे ऐसे होता है ना, अगर कि 5k माइनस 5k, तो ये तो माइनस हो जाता, ज़ीरो हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल 5k माइनस 5 है, तो ये k वाला k वाले के साथ ही माइनस होता है, प्लस या माइनस, ओके, क्योंकि ये एक जैसे नहीं है ना, इसलिए हम प्लस माइनस नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे, k में 1 प्लस हो नहीं सकता, ऊपर 5k में से 5 माइनस हो नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये डिवाइड में था k प्लस 1, इधर जाएगा लेफ़्ट साइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में है ना, तो ज़ीरो के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा ज़ीरो के साथ। और बच्चों k प्लस 1 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ज़ीरो इंटू एनीथिंग ज़ीरो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज़ को ज़ीरो ही आएगा। अब हमें बच्चों k की वैल्यू निकालनी है, तो हम k को अलोन कर देंगे, k के पास मल्टीप्लाई में 5 है, और दूर क्या है बच्चों k से, माइनस का 5, तो पहले दूर वाले को दूर भेजो, मतलब 0, और ये -5 इधर आके हो जाएगा ये प्लस का 5, और इधर राइट साइड में क्या बचा 5k, और बच्चों 0 + 5 क्या होता है 5 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया, और इक्वल टू में क्या है 5k। अब बच्चों 5 और k के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो बच्चों ये 5 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में निकालनी थी रेशियो फाइंड आउट करनी थी, तो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना, लेट द रेशियो k इज़ टू 1, और अब उसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू क्या आई हमारी 1, तो लो जी आंसर आ गया 1:1, रेशियो आ गई बच्चों 1:1। तो बच्चों हम यहाँ लिख देते हैं, रेशियो आई है 1:1, यानी k की वैल्यू 1 आई ना, तो हमने यहाँ लिख दिया 1:1। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, रेशियो 1:1 कब आती है, जब AP और PB दोनों इक्वल हों, इसका मतलब ये AP और PB बच्चों दोनों इक्वल हैं। और बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि जो P है, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि P बिल्कुल बीच में है, P मिड पॉइंट है AB का। और बच्चों क्वेश्चन पढ़ो ज़रा, क्वेश्चन में हमें रेशियो तो निकालनी थी, रेशियो तो हमने निकाल ही ली है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको निकालने हैं। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो बच्चों किस पॉइंट ने डिवाइड किया इस लाइन सेगमेंट को, P पॉइंट ने, तो P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और हमें पता चल गया कि P जो है ना वो मिड पॉइंट है। तो बच्चों हमें तो मिड पॉइंट निकालने के लिए इजी वाला फार्मूला पता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। वैसे आपका मन करे तो आप सेक्शन फार्मूला से भी लगा सकते हो, है ना, सेक्शन फार्मूला से लेकिन लंबा पड़ेगा इसको, और मिड पॉइंट फार्मूला से कहीं छोटा पड़ेगा बच्चों। तो हम लगाएंगे बच्चों मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है, अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है ये वाला, तो x1 प्लस में x2 दोनों को प्लस करेंगे, x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल ईजी।
तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x और y दोनों एक साथ ही निकाल देते हैं बच्चों। वैसे तो y निकाल रखा है, पहले से ही पता हमें 0 है, फिर भी दोबारा निकाल देते, कोई बात नहीं। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2। देखो बच्चों, x कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट प्लस करना है, यानी 1 माइनस 4, मतलब 1 में अगर मैं प्लस करूँगा -4 तो ये बच्चों प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया -4 डिवाइड बाई 2। एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 4 क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, यानी 4 बड़ा है ना, तो 4 का साइन क्या है, माइनस, तो ये माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3/2। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों। अब निकालते हैं हम वाई कोऑर्डिनेट। वैसे हमें पता है वाई कोऑर्डिनेट 0 ही आएगा, फिर भी हम दोबारा एक बार निकाल के देख रहे हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। कैसे करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट प्लस करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट एक है -5 और एक है प्लस का 5, तो -5 + 5 डिवाइड बाय 2। तो वो जो प्लस माइनस माइनस, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग क्या होता है बच्चों, 0। 0 को अगर मैं किसी से भी डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा। तो ये लो जी बच्चों, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -3/2, 0। तो यही है बच्चों पॉइंट ऑफ डिवीज़न। इस पॉइंट ने डिवाइड किया है और हमने सही निकाला है क्योंकि हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 आया। एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया था, क्वेश्चन में बोला है कि डिवाइड किया एक्स एक्सिस ने, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी 0 आया। तो बिल्कुल ठीक निकाला बच्चों, समझ रहा है सबको।